नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा, संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ मंगलवार 26 जनवरी सन 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने और जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय एकता का अर्थ। दोस्तों, जब किसी समाज में सारे व्यक्ति किसी निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के अंदर अपने पारस्परिक भेदभावों को भुलाकर सामूहिकरण की भावना से प्रेरित होते हुए एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तो उसे राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रवादियों का मत है, व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्र से अलग होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की दृढ़ता तथा अखंडता को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे एवं राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीयता की भावना भी परम आवश्यक है। वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रीयता एक ऐसा भाव अथवा शक्ति है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता के अनेक अर्थों की पड़ताल करता है आज का यह संपादकीय राष्ट्रीय एकता का अर्थ। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है हमारे एक राष्ट्र के रूप में पहचान। हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। अनेक विविधताओं और भिन्नताओं के रहते हुए भी आंतरिक एकता की भावना, देश के सभी धर्मों, परंपराओं, आचार विचारों, भाषाओं और उप संस्कृतियों का आदर करना, भारत भूमि और सभी भारतवासियों से हार्दिक लगाव बनाए रखना, यही राष्ट्रीय एकता का स्वरूप है। भारत एक बहुजाति और बहुभाषी देश है, जहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे अपने स्वयं के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं जो उनके धर्म के अनुसार है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकीकरण का अत्यधिक महत्व है। यह लोगों को करीब लाने में मदद करता है और समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह एक शांतिपूर्ण राष्ट्र का आधार है। नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए, राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इसे अपने कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वे समृद्ध और विकसित हो सकते हैं। इस प्रकार एक राष्ट्र के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है। अष्टम अनुसूची और अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 22 भारतीय भाषाएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं: असमिया, उड़िया या ओड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी हैं। उपर्युक्त भाषा के प्रकारों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि लोग अपने विचारों और भावों को भाषा के द्वारा ही प्रदर्शित कर पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने आपसी विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा ही एकमात्र साधन है। विश्व की पहली और महान संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति को माना जाता है। विविधता में एकता, यह कथन यहाँ आम है। अर्थात भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों को अपनी भाषा, खाने की आदत, रीति रिवाज सभी अलग हैं, फिर भी वे एकता के साथ रहते हैं। यह एकता है सांस्कृतिक एकता, जिसने भारत की विविधता को अपने में समेटकर अभिन्न रूप प्रदान किया है। भारत के इतिहास से ही यह ज्ञात होता है कि भारत में लोगों की राजनीतिक जागरूकता ने समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा। भारत भौगोलिक रूप तथा लोगों के रहन सहन की दृष्टि से भिन्न है,
लेकिन आंतरिक रूप से यह अभिन्न है। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की उत्कृष्टता के कारण ही आज पश्चिमी देश हमारे आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अमेरिका और यूरोप के लोग भारतीय जीवन पद्धतियों को अपना रहे हैं। भारतीय साधुओं, ऋषियों, संगीतज्ञों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति भी आकर्षित होते हैं। हमारी सांस्कृतिक एकता की महानता के कारण ही आज पश्चिमी लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। देश के युवा पीढ़ी का दायित्व है कि वह सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करने के प्रयास करे और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, ताकि विश्व के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत हों। आमीन। तो ये था आज का संपादकीय। कल एक और नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।